प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप जी की जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही होगी। साथ संगत जी, दासी आपके सामने फिर से एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, श्री ऋषि व्यास देव जी की कहानी। तो आज चलो जानते हैं श्री ऋषि व्यास देव जी के बारे में। एक बार ऋषि जी एवं उनकी धर्मपत्नी पूज्य कांता जी संगत के लिए दादर जाने लगे तो देखा कि चिंतामणि भवन पर नहीं था। चिंतामणि उनका बेटा था। गाड़ी लेकर वे चिंतामणि के घर पहुंचे तो देखा वह अपने साथी बच्चों के साथ खेल रहा था। ऋषि जी ने कहा, बेटे बहुत खेल लिया, अब भवन जाओ और बाहर जाकर अपना काम करो। हम संगत करके आएंगे तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। उधर उसके साथ खेल रहे गरीब बच्चों ने जब ऋषि व्यास जी जैसे श्रमप्रांत इंसान और पूज्य कांता जी को देखा तो उनको यही लगा कि चिंतामणि तो बड़े अमीर घर का बेटा है। चिंतामणि चेंबूर निरंकारी भवन चला गया और श्री ऋषि जी ने संगत करने के लिए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पूज्य कांता जी ने कहा, इस तरह से बात करेंगे तो चिंतामणि बिगड़ जाएगा, काम के प्रति लापरवाह हो जाएगा। इस पर ऋषि व्यास देव जी ने कहा कि भले ही वह गरीब घर का बच्चा है, पर है तो बच्चा ही, क्योंकि साथ संगत जी उन्होंने उसे गोद लिया था। वह हमें कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाता है, हमें तो हृदय से उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से उसके दोस्तों के बीच डांटने फटकारने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। उसे तो हमें प्यार से ही रखना चाहिए। पूज्य कांता जी नतमस्तक हो गए। चिंतामणि जी उसके बाद कई वर्षों तक भवन पर रहकर लगन और निष्ठा पूर्वक सेवा करते रहे। ऋषि व्यास देव जी की ऊंची अवस्था और उनकी गुरमत की सिखलाई सदैव याद की जाती रहेगी। साथ संगत जी, कैसे 2-4 शब्दों से ही उन्होंने अपनी पत्नी जी को समझा दिया। साथ संगत जी, और घर जाकर के उन्होंने उस बच्चे को भी उसी तरह ही समझाया। और देखो इस परमात्मा का करिश्मा, उस बच्चे को भी समझ आ गया और उसने अपनी जिंदगी इतनी अच्छी तरीके से भवन में निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए बिताई कि ऐसे कोई बिता ही नहीं सकता। साथ संगत जी, उसने अपना पूरा जीवन ही सत्संग भवन के नाम ही कर दिया था। इसीलिए साथ संगत जी, निरंकार ने भी उसे अपने पास रखना चाहा, क्योंकि उसकी सेवा उत्तम थी, एकदम शुद्ध थी। कहते हैं ना कि निरंकार को जब अपने भक्तों की चिंता होती है तो किसी भी भक्त को किसी ब्रह्म ज्ञानी के परिवार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वे कहीं भी जन्म ले लेते हैं। साथ संगत जी, उन्हें परमात्मा देखना होता है तो वह कहीं से भी उन पर गुरु कृपा हो ही जाती है। दासी का मानना था पहले पहले कि जो बच्चे आगे जाकर के महापुरुष बनते हैं उनका जन्म ब्रह्म ज्ञानी परिवार में हुआ होता है, लेकिन साथ संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब दासी ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां सत्संग में सुनती है या महापुरुष अपने भाव व्यक्त करते हैं तो दासी को बहुत ही ज्यादा हैरानगी होती है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही हमें भी अपना जीवन बना लेना चाहिए कि जैसे श्री ऋषि व्यास देव जी का था। साथ संगत जी, यदि हम इस पटरी पर चलते रहेंगे तो ट्रेन सीधी सीधी चली रहेगी। यदि हम इधर उधर हो गए तो साथ संगत जी, ट्रेन तो पटरी पर से गिरेगी ही गिरेगी। तो इसीलिए साथ संगत जी, हमें सतगुरु पर एक अटूट विश्वास बनाए रखना है। साथ संगत जी, दासी के विचार आप जी को अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही छोटे छोटे विचार दासी आपके सामने लेकर के आती रहेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। साथ संगत जी, दासी आप पर ही विश्वास करती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।